In this morning assembly of Mangala classes, in the morning assembly of Mangala classes, we would like to start the beautiful thought of the Mangala classes because as you know that Mangala classes always start its class with beautiful thought of the day. Today's thought is that which has been represented by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam is the inspirational center of Mangala classes because Mangala classes always start its class with a beautiful thought of APJ Abdul Kalam. And APJ Abdul Kalam says that ego kills growth, fear kills dreams, anger kills wisdom, genius kills peace, doubt kills confidence, laziness kills ambition. That means that these are the first point. These are the first point is negative sense. These are the first point. Yani when you see left to right, the left sense is negative sense, and we would like to start to read it right to left. Growth kills ego, dreams kills fear, wisdom kills anger, peace kills genius, confidence kills doubt, ambition kills laziness. Here, when we study and when we read from left to right means gives us negative sense. When we read right to left gives the meaning positive sense. And we would like to understand what would be the positive and what would be the negative sense in our life. And that I would like to explain in Hindi, and that you know that everything, every bit, that this time, and it learns you more that in your life where you watch the video today morning session. Okay, चलिए सर्वप्रथम सुप्रभात बच्चों, आज के प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मांगला क्लासेस अपने क्लासेस की शुरुआत हमेशा एक अच्छे से विचार के साथ करती आती है। हमारे क्लासेस में हमेशा प्रेरणा के केंद्र एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, क्योंकि मांगला क्लासेस हमेशा अपने क्लासेस की शुरुआत एक अच्छे से विचार और वो भी एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम से करती है। और एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही समृद्ध एक लाइन बोलते हैं आज के क्लासेस में, कहते हैं कि ईगो किल्स ग्रोथ। ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू केयरफुली टू एवरीवन एट दिस टाइम, ठीक है। ईगो किल्स ग्रोथ। देखिए, ईगो का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार यानी अहम, ठीक है। ईगो जिसके पास होता है उसको विकास रुक जाएगा, वो विकास को ही मार डालेगा। जैसे रावण ने स्टेटमेंट बोला, एको अहम न द्वितीय अस्ति भूतो न भविष्यति। एको अहम न द्वितीय अस्ति न भूतो न भविष्य, जिसका मतलब हम है तो हम ही है, ना वर्तमान में कोई है, ना कोई भूत में था और ना कोई भविष्य में होगा। ये उसका अहंकार ने इतना बड़ा, रावण जो था इतना बड़ा पंडित, इतने बड़ा प्रकार विद्वान होने के बावजूद उसके एक अहंकार ने पूरे एनवायरमेंट का नाश कर दिया। पूरे एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ बाबू? उनके साम्राज्य का, यानी रावण के साम्राज्य को नाश कर दिया। हालांकि राम और रावण की तुलना किया जाए तो रावण हर मामले में राम से श्रेष्ठ था। रावण जो था राम में हर मामले में श्रेष्ठ था, कुल में श्रेष्ठ था। उसका साम्राज्य भी जो था जो राम की अपेक्षा बड़ा था, लेकिन उसको नाश क्या किया? तो ईगो ने किया, ठीक है। तो ईगो जिस व्यक्ति के पास हो जाता है उसको उसका विकास को मार देता है, यानी विकास को खत्म कर देता है। दूसरा स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम, यानी स्टेटमेंट का मतलब ये दूसरी लाइन है, दूसरी स्टेंजा जो बताया जा रहा है कि फियर किल्स ड्रीम। सॉरा है, फियर का मतलब क्या होता है? भय। भय क्या करता है जी? सपने को मार देता है। जिस व्यक्ति के पास भय हो जाए उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते। आपको सपने को साकार करने के लिए आपको फियरलेस होना पड़ेगा। फियरलेस का मतलब निर्भय होना पड़ेगा। आपके अंदर भय नहीं होनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं आपका काम पॉजिटिव इंटेंटिव के रूप में होना चाहिए या पॉजिटिव इंटेंशन के रूप में होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं सकारात्मक इरादा के साथ कीजिए। तो जब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कीजिएगा तो क्या होता है जी कि
ये क्या फियर जो है ड्रीम्स के वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन कहते हैं एंगर किल्स विजडम। देखिए तीसरा पंक्ति में कह रहे हैं कि जब कलाम की जिस व्यक्ति के पास एंगर होता है, एंगर का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है बाबू? क्रोध होता है। क्रोध ज्ञान को मार देता है। देखिए जिसके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन थोड़े देर के लिए अगर उसके पास क्रोध आ रहा है तो उसके ज्ञान को मार देता है, ठीक है। तो क्रोध क्या करता है? ज्ञान को मार देता है, यानी हमें क्रोध करने की जरूरत नहीं है। और देखिए जीलियसली किल्स पीस। जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या चीज को मारता है? वो शांति को मार देता है। जिसके पास जलन होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब जलन होता है, तो वो जलन वाला व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं हो सकता है, उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकता है। इन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। पांचवी लाइन कहती है जब विक्रांत है डाउट किल्स कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आपके पास संदेह है, यदि आपके पास शक है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, या तो एजुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं या कोई आपके जॉब या सर्विस के फील्ड में कर रहे हैं, तो आपको अपने जॉब एंड सर्विस के प्रति डाउट रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं मान के चलिए अभी शेख सर एक्सप्लेनेशन थॉट में कर रहे हैं, तो इनके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो डाउट क्या करता है जी? कॉन्फिडेंस को मारता है, विश्वास को खत्म कर देता है। और लेजीनेस इनकी सबसे अंतिम और सातवीं लाइन कहती है लेजीनेस का मतलब होता है आलस। आलस एक क्या है? अभिलाषा या लक्ष्य को खत्म कर देता, मारता है। यानी हमें जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। अब तो हमने पढ़ा, हमने इंग्लिश में बोला कि ये लेफ्ट राइट इज गिविंग टू नेगेटिव सेंस एंड व्हेन वी स्टडी व्हेन वी रीड राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट के मीनिंग्स में देखिएगा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने निगेटिव देखा। अब कहिएगा अभिषेक सर ये कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ नीचे लिखवाया है नाउ रीड दैट राइट टू लेफ्ट। अब राइट से लेफ्ट पर पढ़ने की जरूरत है। देखिए हमारा स्क्रिप्ट दो तरीके से लिखा जाता है। एक लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, और दूसरा स्क्रिप्ट क्या होता है जी? राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट। हम किस राइट से किसकी ओर आ रहे हैं? राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। तो अब राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे तो देखिए सीधा पॉजिटिव इंटेंशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? तो कहता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ किल्स ईगो। अगर आपके अंदर विकास होगा तो अहंकार को खत्म कर देगा। अगर आपके पास विकास होगा तो आपके अंदर जो भी अहंकार है, अहम केंद्रित जो वर्ड है, वो आपको खत्म कर देता है। यदि सपने ड्रीम किल्स फियर, आपके पास सपने हैं तो सपने आपको भय को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, यानी भय को खत्म कर देता है। यानी हमें अपने लाइफ में ड्रीम्स को इंक्रीज करना चाहिए, और जैसे ही ड्रीम्स आएगा ये भय हमारे अंदर खत्म हो जाएगा। विजडम किल्स एंगर। आपको ज्ञान किसको मारता है जी? आपको क्रोध को मारता है। अगर आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा तो आप क्रोध कीजिएगा, आप गुस्सा कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसलिए विजडम अगर अंदर आ गया तो आपको क्रोध को खत्म कर देता है। और पांचवी लाइन जो है आपकी राइट टू लेफ्ट में पढ़ेंगे तो पीस किल्स जीलियस। अगर शांति आपके अंदर आ जाएगा, आप शांति अंदर आपको प्रवेश करेगा तो ईर्ष्या को खत्म कर देगा। यानी शांति ही है ईर्ष्या यानी जलन को खत्म कर सकती है। और छठवां लाइन है आपका, सिक्स्थ लाइन है ऑफ द थॉट का, कॉन्फिडेंस किल्स डाउट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जैसे अभिषेक सर बोल रहे हैं अभी, तो ये क्या है? इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है। तो ये चीज विश्वास की क्या चीज को मार रहा है? इनका अभिषेक सर के अंदर जो भी डाउट है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए कॉन्फिडेंस हमेशा डाउट को क्लियर कर खत्म कर देती है। और एम्बिशन किल्स लेजीनेस। अभिलाषा लक्ष्य किसको मार देती है? आपको आलस की मार देती है। यानी आपके अंदर अभिलाषा हो, लक्ष्य हो, तो धीरे धीरे आलस अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आज के क्लासेस में आपको विचार रिप्रेजेंट किया गया है,
आपको विचार बताया गया है, तो ये दोनों एंगल से, एक एंगल से निगेटिव शो कर रहा है, दूसरे एंगल से पॉजिटिव शो कर रहा है। यानी इन चीजों पर हम आत्मसात करें, आत्म केंद्रित करें और ये दोनों पॉजिटिव इंटेंशन को अपने मिलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। और यही आपका पॉजिटिव इंटेंशन विचार जो है आपके अंदर एक पॉजिटिव क्या होगा, एम्बिशन देगा और आप धीरे धीरे अपने आप जहां भी कोई समस्या होगा उसको क्लैरिफाई करते चलिएगा। तो इसी के साथ हम अपने विचार को समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। फिलहाल में आप लोगों को, सभी बच्चों को ध्यान देने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।